एक महीना बीत गया है, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट और गहरा गया है। अब यहाँ तक कि लोगों का पैसा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन बैंक द्वारा जारी किए गए नंबर से पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर बैंकों में पैसा नहीं है और ये खबर सही है तो ये तो बहुत निराशाजनक एक डेवलपमेंट है और सरकार को इस पर, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को, बड़ा गौर करना चाहिए। जो नंबर सार्वजनिक तौर से उपलब्ध करा रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके संचालित बैंक या प्राइवेट बैंक, ये नंबर ऐसे होने चाहिए जो वाकई में मददगार साबित हों, जिस पे फ़ोन भी उठे और जिससे निराकरण भी हो। तो ये बहुत गहरी समस्या है। 1 महीना पूर्ण हो चुका है, तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि अभूतपूर्व स्थिति है। किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि जीवन में हमारे ऐसा भी समय आएगा कि हमें घरों से बाहर निकलने में पाबंदी झेलनी पड़ेगी। लेकिन सब ने इसका, जितनी उनमें क्षमता थी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत घनी आबादी है, जितनी लोगों में क्षमताएं थी उस क्षमताओं के हिसाब से लोगों ने विवेक इस्तेमाल करा और अपने घरों में रहें, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र की सरकार आर्थिक नीति, आर्थिक पैकेज के बारे में एक गहन विचार करे और गरीबों के खाते में सीधा कुछ नकद राशि की मदद पहुंचाए, राशन एक हद तक पहुंचाए। मैं वितरण प्रक्रिया में जो लोग सम्मिलित हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन इसके जो मानक हैं थोड़े उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो हमारे पीले कार्ड राशन धारक हैं उन तक व्यवस्थाएं वैसी अनुरूप से नहीं पहुंच पाई जिस प्रकार से उनकी आवश्यकता थी। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि फाइनेंशियल इनपुट्स देने का समय आ गया है। अब सरकार पे नज़रें टिकाए हुए हैं सारे देशवासी। अब सरकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। पत्रकारों से भी मेरा निवेदन है कि सरकारों से थोड़े प्रश्न पूछे जनता के हित। 1 महीने से लगातार सारे औद्योगिक क्षेत्र बंद हैं, दुकानें बंद हैं। सरकार ने आदेश जारी किया कि तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई पैकेज देगी? नहीं, देखिए, यही हमारी आस है। जिस प्रकार से सरकार ने निर्देश दिया है, लोगों ने उसका पालन करा है और रोजी रोटी के सारे साधन हो, कई सारे इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन सेक्टरों में बहुत गहरा, MSMEs हो, छोटे व्यापार हों, इन पर बड़ा गहरा एक घात लगा है कोरोना की वजह से और सुरक्षा की दृष्टि से ये लॉकडाउन आवश्यक था। लेकिन अब निगाहें सबकी टिकी हैं सरकार पे कि क्या आर्थिक पैकेज दिया जाता है। 1% GDP का आपने अभी आवंटित करा है, एलोकेट करा है इसके कोरोना की लड़ाई में। मैं अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल विजेता हैं इकोनॉमिक्स के, मैं उनका बयान सुन रहा था। आवश्यकता है कि 5 से 6% जो GDP है वो इसमें कोरोना की लड़ाई के खिलाफ लड़ाया जाए और हर, जैसे मैंने अपनी बात कही, हर व्यक्ति के खाते में, जो गरीब व्यक्ति है, जो निम्न मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का भी व्यक्ति हो, हर खाते में सरकार को कोशिश करनी चाहिए धनराशि पहुंचाने। एक सवाल और आपसे, जो क्वारंटाइन अपना 14 दिन का पूरा कर चुके हैं, उनको उनका घर तक नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन कोटा से बच्चे बुला लिए जाते हैं, ये क्या नीति है सरकार की? नहीं, देखिए, इस पर मानक बने। देखिए, अन्य राज्यों में भी एक, क्योंकि देखिए ये आप मीडिया वालों की देन है, जो आप चीज़ हाईलाइट करते हैं। कोटा हाईलाइट हुआ, वहाँ पढ़ने लिखने, IIT की तैयारी करने, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा व्यवस्थाएं वहाँ पहुँचा दी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पे मीडिया द्वारा दबाव बनाया गया कि साहब आप भी लाइए। लेकिन जो क्वारंटीन में यहाँ पे उनके लिए नियम बने हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो उत्तराखंड के हैं, अगर वो 14 दिन से ज़्यादा हो गया तो उन्हें अपने घर भेज दिया जा रहा है आइसोलेशन में। लेकिन जो बाहर राज्यों से लोग आए थे उनके लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। तो सरकार से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि सबके घर हैं, सबके घर वाले हैं, सबके परिवार हैं, परेशान हैं, चित परिचित, तो इस पर भी जल्दी से एडवाइजरी जारी करके मानकों को तय करा जाए। आज हमारे साथ कांग्रेसी नेता सुमित हृदय ने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल अग्रवाल, रिपोर्टर हल्द्वानी से।